मैंने लास्ट क्लास में आपको फाइनल कीवर्ड के बारे में बताया था। उसमें बताया था कि क्या फाइनल मेथड इनहेरिट हो जाते हैं। यस, वी कैन इनहेरिट द फाइनल मेथड, बट वी कैन नॉट ओवरराइड इट। उनको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। उसके बाद बताया कि ब्लैंक फाइनल वेरिएबल क्या होता है। ब्लैंक फाइनल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम डिक्लेरेशन के टाइम पर कोई वैल्यू नहीं देते। तो एक क्वेरी आती है कि आखिर में एक क्वेश्चन बनेगा, इंटरव्यूअर माइट आस्क, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या हम कोई ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बना सकते हैं क्या? कैन बी क्रिएट अ ब्लैंक फाइनल वेरिएबल? तो उसका जवाब है यस। देखिए, पुराने जमाने में इंटरव्यूअर इतना ही पूछता था कि क्या एक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बनाया जा सकता है। अगर आप कहेंगे यस तो यू आर सेलेक्टेड, और कहेंगे नो तो इसका मतलब वी विल लेट यू नो कि आपकी लगी है या नहीं लगी है। मुंह पे कोई मना नहीं करता कि तुम्हारी नहीं लगी है। सो आजकल एक स्टेप आगे चलते हैं लोग। वो आपसे पूछेंगे हाउ, क्योंकि इसमें कोई ना कोई तो ट्रिक है। तो मैं आपको एक प्रोग्राम बताना चाहता हूं, उसको आप प्लीज समझें। ये जो डेमो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो डेमो मैं आपको बता रहा हूं, दिस डेमो इज फॉर ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। ये जो डेमो है ना, वो ब्लैंक फाइनल वेरिएबल की क्लास बना दी। देखिए, यहां पर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू नहीं दी, इसको वैल्यू ही नहीं दी। ये अभी तुम्हारे लिए मर गया है। क्यों मर गया? कंस्ट्रक्टर तो बनाया है। अरे भाई, ये नॉन पैरम कंस्ट्रक्टर है। कैसा कंस्ट्रक्टर है? नॉन पैरम। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है बताओ? आर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन से शुरू होता है। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा? मेन से। हम यहां पर आए और क्लास का क्या बना दिया हमने? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके होते हैं भाई। कौन कौन से वेज हैं बताओ? फाइनल डेमो 1 ओबीजे, न्यू फाइनल डेमो 1। एक तरीका तो ये है, दिस वन। और एक तरीका इतने से भी काम चल जाएगा, राइट? आधे से एनोनिमस ऑब्जेक्ट। अरे हमें उस वेरिएबल की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप इस पे मत जाइए, मैं आपको ये थोड़ी पढ़ाने वाला हूं। कोई इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको बता रहा हूं, किस तरीके से इसे आप समझेंगे, ट्रिक क्या है वो आपको बताने वाला हूं। एक्लिप्स स्टार्ट किया, ब्राउज, जावा 8 to 9, लॉन्च। दिस वन। चाहो तो एक नया प्रोजेक्ट बना लो, या इसी में F07 के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए और क्लास बना दी। व्हाट इज द क्लास का नाम? क्लास का नाम क्या है बताओ? फाइनल डेमो 1। चाहो तो इसमें मेन बना लो और फिनिश। क्लास बन गई साहब। यहां पर एक वेरिएबल बना लीजिए, स्टैटिक फाइनल। स्टैटिक तो डायरेक्ट यूज कर लें इसे, या स्टैटिक भी मत बनाओ भी। फाइनल इंट फीस। ये वेरिएबल जो है ना, वो ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है। बट डीडी सर, यहां तो एरर आ रही है। आप तो कह रहे थे बन जाता है। यही तो सिखाना है।
आप अगर कंस्ट्रक्टर बना दो, इसके अंदर क्या बना दो, कंस्ट्रक्टर, और यहां पर आप अगर इसे वैल्यू दे दोगे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। ट्रिक क्या है, आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कैन वी क्रिएट अ ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, तो उसका जवाब है यस। वो पूछेगा हाउ, तो ये लाइन याद रखना, इट कैन बी इनिशियलाइज्ड ओनली इन व्हाट, कंस्ट्रक्टर एंड आईआईबी। आप मान के चलिए कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, मान के चलो आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो आप फिर ये आईआईबी होता है, दिस इज आईआईबी, पढ़ाया होगा, पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आप यहां पर भी कोई वैल्यू दे सकते थे आप, देखिए फिर दुख दूर हो गया। तो मैंने अपनी बात को सिंपल प्रूव किया है कि a final variable that is not initialized at the time of the declaration is known as a blank final। ऐसा कोई वेरिएबल जिसे आप डिक्लेरेशन के टाइम पर कोई वैल्यू ना दें, ऐसा कोई वेरिएबल जिसे कौन से वक्त पर आप वैल्यू ना दें, डिक्लेरेशन के टाइम पर, उसको तो कहते हैं फाइनल वेरिएबल। उसको क्या कहते होंगे बेटा, फाइनल वेरिएबल, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल आई वुड से। बट दो बातें हो सकती हैं, अगर आप इसको वैल्यू देना है तो या तो आईआईबी में दें या फिर कंस्ट्रक्टर में दें। सो ये तो नॉन पैरम कंस्ट्रक्टर है, और दूसरा वे और लिख देता हूं, दिस वन, बिलो इज आईआईबी। इनमें से एक चलाना, एक समय पर इनमें कितने चलाने होते हैं बेटा, एक। तो क्या मैं आपको ये प्रूव कर पा रहा हूं कि ब्लैंक फाइनल वेरिएबल किस तरीके से बनाना होता है। अभी इसी का एक एक्सटेंशन है स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, बस एक तड़का और लग गया। पहला वाला नॉन स्टैटिक था, अब वाला कैसा है, स्टैटिक। यस, अ स्टैटिक फाइनल वेरिएबल दैट इज नॉट इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन। ये भी अगर आप इसे डिक्लेरेशन के वक्त पर अगर आप वैल्यू ना देना, कौन से वक्त पर वैल्यू ना दें, डिक्लेरेशन के वक्त पर, तो इसको भी फिर हम लोग स्टैटिक ब्लैंक है। बट इसको वैल्यू कहां देनी होती है, देखिए पढ़ाई इंटरकनेक्टेड होती है भाई, आगे की चीज समझने के लिए पीछे का आपको आना चाहिए। अब इसको वैल्यू कहां दी जाए, इट कैन बी इनिशियलाइज्ड ओनली इन एसआईवी, स्टैटिक इनिट ब्लॉक। पढ़ाया होगा कि मेन से पहले चल जाता है, किससे पहले चल जाता है, मेन से। एक प्रोग्राम तो आपको बताना चाहूंगा मैं, सी क्लास बना दी। जो चीजें नॉर्मली स्टैटिक फाइनल होती है ना, उनको हम कैप्स में लिखते हैं बेटा। जो चीजें हमारी स्टैटिक फाइनल होती है ना, कैसी होती है बेटा, स्टैटिक फाइनल, उनको हम लोग किस में लिख देते हैं, कैप्स में। ये कन्वेंशन है। देखिए अगर इसे यहां वैल्यू नहीं दोगे तो नाराज हो जाएगा वो। आप क्यों ना इसी के अंदर आओ और इसे स्टैटिक बना दो। देखिए नाराज हो रहा है क्योंकि उसका न तो आईआईवी से कोई मतलब है और ना ही कंस्ट्रक्टर से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, स्टैटिक बनाओ और यहां पर आप कोई एक फीस दे सकते हैं। देखिए दुख दूर हो गया। जब भी कभी आप कोई भी पढ़ाई करें, उसको आपको प्रैक्टिकली करके जरूर देखना। मैंने ये बात कभी बार बता रखी होगी शायद, कि जो चीजें स्टैटिक होती है ना, उनके लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं होता। बना तो सकते हैं बट नॉट रिक्वायर्ड। क्या दे रखा है यहां पे, देखो क्लास का नाम लिखा और उस वेरिएबल का नाम लिख दिया, कांस्टेंट का फीस। वैल्यू आ जाएगी गारंटी से, ये अनकमेंट करके आएगी बेटा। और घर घर का ही मामला हो
घर घर का मतलब उसी क्लास में वो स्टैटिक फाइनल हो और उसी में आप उसे यूज करा रहे हो। दूसरे में होगा तो क्लास का नाम, जैसे आप अपने घर में होते तो अपने फादर का नाम नहीं बता रहे होते, आप तो उस घर में ही रह रहे हैं, बट आप कहीं जाते होंगे और कोई आपसे पूछे आप कौन है, तो आप बताते होंगे मैं एक्स का बच्चा हूं। किनका हूं? एक्स का। एक्स फिल कर लेना। सो बातों ही बातों में आपको दो तरह की चीजें मैंने आपको बताई। वन इज द ब्लैंक फाइनल और सेकंड वन इज व्हाट? स्टैटिक ब्लैंक फाइनल। आपको एक बात और बताना चाहता हूं, उसको आप समझे प्लीज। इसमें एक पॉइंट दे रखा है, लेट मी कम ऑन इट। सी, कैन वी डिक्लेयर अ कंस्ट्रक्टर फाइनल? क्या हम कंस्ट्रक्टर को फाइनल बना सकते हैं क्या? नो। बंदिशें उन पर लगती हैं जो चाइल्ड में जाते हैं। इनहेरिटेंस के टाइम पर वेरिएबल चाइल्ड क्लास में चला जाता है, मेथड चला जाता है, क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिटेंस में कभी इनहेरिट ही नहीं होता। तो ये रूल है भाई, नो, कंस्ट्रक्टर से पहले फाइनल नहीं लगता भाई, बिकॉज कंस्ट्रक्टर इज नेवर इनहेरिटेड। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट ही नहीं होता। तो आज मुझे आपको एक नया टॉपिक पढ़ाना है डियर, गोइंग टू डिस्कस वन न्यू कीवर्ड। व्हाट इज ऑल अबाउट? उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कहते हैं। कौन सा कीवर्ड होगा? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट की हिंदी बताऊं आपको, मतलब सरल इंग्लिश बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट का, इनकम्प्लीट। जब कभी आपको किसी को ये इंफॉर्मेशन देनी है कि ये चीज इनकम्प्लीट है, ये चीज आधी अधूरी है, ये चीज क्या है? आधी अधूरी है, इनकम्प्लीट है, उस जगह पर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो क्लास इनकम्प्लीट हो सकती है तो क्लास से पहले एब्स्ट्रैक्ट लग जाएगा। मेथड इनकम्प्लीट होता है, कर सकते हैं, बॉडी ना दें उसकी, उससे पहले एब्स्ट्रैक्ट लगे। बट वेरिएबल कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होती। क्यों भाई? या तो वेरिएबल को आप वैल्यू दोगे, और अगर आप वैल्यू नहीं दोगे ना, अगर आप उसको कोई वैल्यू नहीं दोगे तो उसे अपने आप एक वैल्यू मिल जाती है, उसे डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। तो वो इनकम्प्लीट कहां रहा? या तो तुम दोगे, तुम नहीं दोगे तो कंपाइलर दे देगा उसे। तो मैं यही बातें आपको बताना चाह रहा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाम का जो कीवर्ड है कैन बी यूज्ड बिफोर द क्लास, बिफोर द मेथड, बट आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को कैन नॉट यूज बिफोर द वेरिएबल। बट एब्स्ट्रैक्ट सीखने से पहले एब्स्ट्रैक्शन सीख लो। अभी मैं इसकी ग्लिम्स बता रहा हूं एब्स्ट्रैक्शन की। ये ऊप्स का एक फीचर होता है, चार ही तो प्रिंसिपल होते हैं ऊप्स के। देयर आर 4 प्रिंसिपल्स। कौन कौन से होते हैं भाई? एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इनमें से मैंने शायद इनहेरिटेंस आपको पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट यू दी पॉलीमॉर्फिज्म एज वेल, बट मैंने अभी आपको एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा आपको आगे चल के। बट एब्स्ट्रैक्शन आपने जीवन में किया बहुत बार। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज की कॉम्प्लेक्सिटी आपसे हाइड कर दी जाए और आपको बस फंक्शनैलिटी दिखाई जाए उसकी, वो एब्स्ट्रैक्शन होता है। जैसे एटीएम से पैसे निकालेंगे, अभी डेबिट कार्ड डालते हैं, वो आपसे 2-4 प्रश्न करता है, पिन नंबर डालो, क्या करना चाहते हो इसमें आप, अकाउंट का टाइप क्या है तुम्हारा, अंदर से अच्छी अच्छी आवाजें आती हैं और 2-4 सेकंड में आपके हाथ में डेटा आ जाता है। तो जो पीछे की जो कहानी है, बैकग्राउंड में जो हो रहा है, वो तो आपसे हाइड कर दिया ना। कभी कैमरा यूज किया? कैमरा मोबाइल वाला नहीं, जो डिजिटल कैमरा होता है, डीएसएलआर, उसमें आपने देखा होगा, जैसे आपको कभी कोई कहे भाई फोटो खींचना हमारा,
तो आप कहते होंगे थोड़ा स्माइल करें, और आप सिंपल एक बटन दबाते होंगे, उसमें कोई एक बटन होती है, उसको सिंपल प्रेस करते होंगे। उस बटन को दबाते ही फोटो कैप्चर हो गया, वो कहीं सेव भी हो गया, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो आपसे हाइड कर दी ना। दैट इज नोन एज द एब्स्ट्रैक्शन। सी, एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द आर्ट, ये कला है, आर्ट ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड गिविंग अ सिंपल इंटरफेस। इंटरफेस बोला सिंपल माध्यम। एटीएम का जो मीडियम होता है वो कितना सरल होता है, बताओ। एब्स्ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर्स without knowing the background details, without knowing the background details। आपने किसी के पेन को रिलीफ पहुंचा दिया ना, वही तो पैसा है। आप किसी का दुख दूर कर दो, वो किसी भी तरीके का हो, आपको जावा समझ में नहीं आ रही, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके दर्द को कम कर रहा हूं ना, इसका पैसा लिया हुआ, राइट। एब्स्ट्रैक्शन लेट यू फोकस ऑन व्हाट द ऑब्जेक्ट डज। ऑब्जेक्ट करता क्या है, कैसे करता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है भाई। कैसे करता है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल समझाने के लिए आपको दिखाया। सो इस एब्स्ट्रैक्शन को प्रैक्टिकली, टेक्निकली हम इसे किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, हाउ वी कैन अचीव इट। So there are two ways. There are how many ways? Two ways to achieve the abstraction in Java. There are two ways. Number one, abstract class, or number two is what? Interface. पहला होता है बेटा abstract class, और दूसरा हमारा क्या होता है, इंटरफेस। तो आज तो abstract कीवर्ड ही तो पढ़ना है। जब भी कभी किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना होता है ना, बड़ा सरल है भाई। उस क्लास से पहले बस एब्स्ट्रैक्ट लगा देना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और यहां पर कोई भी क्लास का नाम, कोई भी क्लास का नाम होगा, दैट्स इट। क्लास तो आज तक बनाते ही आ रहे थे ना। उससे पहले जस्ट सिंपल आपको एक कीवर्ड यूज करना है, विच इज नोन एज व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट। सो इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो और आप उसकी इनिशियल स्टेज में हो, आप उसकी शुरुआती दौर में हो, अगर कहीं प्रारंभिक चीज हो रही है, तो आपके पास आधी अधूरी जानकारी होगी, मेरी पार्शियल जानकारी होती, पार्शियल। जब कभी कंपाइलर को ये बताना हो कि हे कंपाइलर, दिस इज नॉट कंप्लीट, इट इज हैविंग सम पार्शियल इंप्लीमेंटेशन, मींस इस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स की बॉडी है, इस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स की बॉडी है, और कुछ की बॉडी नहीं है। कुछ की बॉडी है और कुछ की बॉडी नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स द पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड। इट मींस दोनों तरीके के मेथड होंगे इसमें। एक ऐसा मेथड जो तुम जानते हो, अ मेथड विद बॉडी, और एक ऐसा मेथड जिसे तुम नहीं जानते हो, मेथड विदाउट बॉडी। उसे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं डियर। उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है पता है? उस मेथड से पहले एब्स्ट्रैक्ट लगा होगा, जिस तरह से क्लास से पहले लगा था, बट उसके बाद यहां पर मैं आपको बता दूं, इस जगह पर उसके बाद सेमीकोलन होगा। कोई ब्रेसेस नहीं होंगे भाई, नो ब्रेसेस। उसके बाद कोई ब्रेसेस नहीं होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं पढ़ाने से पहले, वी कैन ओनली इनहेरिट द abstract class. It means we never create an object of that, object of abstract class. ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इट इज क्राइम। क्यों नहीं बना सकते सर?
क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। कैसी है? तो इनहेरिट क्यों करा रहे हैं? अरे बच्चे को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि भाई हमसे ये काम अधूरा रह गया है, अपने कार्यकाल में इसको पूरा कर लेना। जो चाइल्ड क्लास होती है ना, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है, उसका भी एक नाम होता है। नाम बता दो उस चाइल्ड क्लास का नाम क्या होता है? उसे हम कॉन्क्रीट क्लास कहते हैं बेटा। व्हाट वी से कॉन्क्रीट क्लास। देखो यहां पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये। इफ यू आर इनहेरिटिंग एनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना that have the abstract method, you must either provide the body of the method in the child class or make this class what? Or make this class abstract. या फिर इस क्लास को आप क्या बना दो? एब्स्ट्रैक्ट बना दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, द फर्स्ट कॉन्क्रीट सब क्लास, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कॉन्क्रीट यू नो ना, चाइल्ड। ऐसी कोई क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करे उसे कॉन्क्रीट कहते हैं भाई। और ध्यान रखना, कॉन्क्रीट कोई कीवर्ड नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है। वैसे वो तो लवली नेम दे दिया कॉन्क्रीट क्लास। उस चाइल्ड क्लास की जिम्मेदारी है कि उसको सारे मेथड्स की बॉडी देनी पड़ेगी। किसकी? जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। तो जितनी भी कहानी मैंने आपको इसमें सुनाई है ना, उसके ऊपर एक ऐसा प्रोग्राम देखिए आप। जैसे मैं आपसे भी जेनरिक बात करूं एनिमल की, एनिमल बताइए एनिमल की फूड हैबिट्स क्या होती? एनिमल की फूड हैबिट्स क्या होती होंगी बताइए? व्हाट आर दी हैबिट्स ऑफ द एनिमल? आप नहीं बता पाएंगे। रीजन? मैंने आपसे ये थोड़ी कहा है कि वो हर्बीवोरस है या कार्निवोरस है, मैंने तो नहीं कहा। तो आप ऐसे कैसे बता देंगे ये प्लांट खाता है या मीट खाता है? नहीं बता पाएंगे ना। इसका मतलब अभी आप किसी भी एप्लीकेशन की इनिशियल स्टेज में। सी, इस डेमो से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड सीखने वाले हैं। एक क्लास बना दी एनिमल, बता दिया हे कंपाइलर इट इज इनकम्प्लीट। कुछ चीजों की जानकारी है मेरे पास, वैसे ही आई प्रोवाइड कलर। देखिए फूड हैबिट, मेथड कैमल केस में होता है डियर हमेशा। मेथड कौन से केस में होता है? सो ये एब्स्ट्रैक्ट है। देखो किसी भी मेथड से पहले अगर एब्स्ट्रैक्ट लगा होगा तो उसके बाद सेमीकोलन जरूर लगा। उसके बाद क्या जरूर लगा होगा? सेमीकोलन। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर किसी भी चीज से पहले अगर एब्स्ट्रैक्ट लगा है तो उसके बाद क्या लगा होता है? सेमीकोलन। एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज फॉलोड बाय द सेमीकोलन। अब देखिए ये कॉन्क्रीट क्लास है टेस्टर, इनहेरिट कर लिया इसने एनिमल को। चाहता तो इनके सेंसिबल नाम भी रख सकता था मैं, बट जब भी कभी कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है ना, तो उसके मेथड की बॉडी देनी पड़ती है। ओवरराइडिंग जानते हैं ना? जो मेथड ऊपर होगा एज इट इज तो नीचे लिखेंगे, बट एब्स्ट्रैक्ट हटाना पड़ेगा। क्यों? बॉडी देना चाहता हूं, कह दिया। एनिमल दो तरह के होते हैं भाई, या तो मीट खाते हैं या प्लांट, या फिर दोनों खा लेते हैं, ओमनीवोरस। सो एग्जीक्यूशन तो मेन से ही शुरू होता है भाई। अब दो क्लास है। जीवन में एक बात जरूर ध्यान रखना कि कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। वी कैन नॉट क्रिएट, हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। देखिए ये गलत था। सीटी हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनेगा बेटा? टेस्टर का, चाइल्ड का। हाँ उसका रेफरेंस बन सकता है। ऑब्जेक्ट तो किसका बनाया है यहां पर बताओ? टेस्टर का। इसको हम क्या कहते हैं पता है बेटा? विच इज नोन एज द अपकास्ट। क्या कहते हैं? अपकास्ट। दिस वन न्यू टेस्ट टॉकिंग अबाउट दिस।
यहां पर भी डिस्प्ले और फूड हैबिट, यहां पर भी डिस्प्ले और फूड हैबिट। आप जानते हैं मेथड ओवरराइडिंग जहां होती है ना, वहां पर मेथड चेक रेफरेंस के साथ होता है और कॉल किसके साथ होता है? ऑब्जेक्ट के साथ। मेथड चेक विद रेफरेंस, मेथड चेक विद व्हाट? रेफरेंस, और कॉल विद व्हाट? ऑब्जेक्ट। ये प्रोग्राम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाना चाहता हूं आपको। क्लोज एवरीथिंग, एक नया प्रोजेक्ट बनाइए, राइट? प्लीज क्रिएट वन न्यू प्रोजेक्ट। फाइल में गए, न्यू जावा का प्रोजेक्ट। क्या नाम लिखा है इसका? ऐप 08, ऐप 08 जावा 17, फिनिश। नाउ इस प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू, और एक क्लास बना ली। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेन किस में बनाना चाहते हैं आप। मैंने कहा मेन बनाऊंगा मैं टेस्टर 1 में, टेस्टर 1। इसके अंदर मेन भी बना दिया, मेन, फिनिश इट, सी। अब यहां पे लिखिए, ये जो डेमो है ना, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के लिए है। आपने सबसे पहले एक क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप क्या कहते हैं? एनिमल। इसमें दो तरीके के मेथड हो सकते हैं भाई। एक ऐसा मेथड जिसकी बॉडी हो, कुछ लिख सकता हूं, आई हैव द बॉडी। इसको समवेयर कॉन्क्रीट मेथड भी कह देते हैं लोग, मेथड विद बॉडी। एक मेथड और बना दूं, पब्लिक फूड हैबिट। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट लगाए ना, तो इसके बाद सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। बन गया। इस क्लास को मैंने यहां एंड कर दिया। अब एक नई क्लास बना ली ना, क्या नाम है क्लास का बताओ? हर्वी बोरस, हर्वी बोरस। इनहेरिट किसको करा लिया? एक्सटेंड्स एनिमल। अब ध्यान रखना, इस हर्वी बोरस की ये नैतिक जिम्मेदारी बन गई है। प्लीज, जब भी कभी कोई नॉर्मल क्लास किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है ना, तो उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड की क्या देनी पड़ती है? बॉडी। सी, इसके ऊपर जाओगे तो वो सजेशन भी दे देगा आपको। कह रहा है देखो, ऐड अनइंप्लीमेंटेड मेथड कर दो, क्लिक हियर। देखिए ओवरराइड हो गया। ये @ ओवरराइड एक टर्म होता है, इसे एनोटेशन कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? ये सिंपल डिक्लेयर करता है। आप इसे नहीं लगाएंगे, इट वर्क्स। @ ओवरराइड लगा दिया कि भाई कि हे कंपाइलर, आई एम जस्ट ओवरराइडिंग द अर्लियर मेथड, और यहां पर लिख दिया भाई आपने कुछ भी, सिस आउट, आई ईट ओनली प्लांट्स। कोई टेंशन तो नहीं है। सिंपल सा फंडा था यार। एनिमल नाम की क्लास बनाई, ये डिस्प्ले नाम का एक मेथड है जिसकी बॉडी दे दी और एक बना दी फूड हैबिट। यहां पर आगे क्लास खत्म। हर्बी बोरस फूड हैबिट दे दिया, यहां पर आगे इस क्लास को खत्म करा दिया, क्लास एंड। एक बिल्कुल टेस्टर 1 नाम की क्लास बनाई, टेस्टर 1। यहां आगे भाई साहब, एनिमल obj1 इज इक्वल टू न्यू एनिमल, इट इज अ क्राइम। ये अपराध कैसे? ओके, एम गलत दे रखा है। देखो यहां नाराज हो रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट दिस टाइप एनिमल।
इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते भाई। अभी अभी बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो इनकम्प्लीट है, कंपाइलर कहते भाई आप इसे ऑब्जेक्ट बना लो, यूज कर लोगे फिर, तो फिर हम ऑब्जेक्ट किसका बनाए भाई, जिसका सामान यूज करना है। हर्बीवोरस HB इज इक्वल टू न्यू हर्बीवोरस। अंग्रेजी गलत होगी मेरी, कोई भी नाम हो सकता है, आप इंग्लिश का टर्म ना पकड़ ले मेरा। OBJ डॉट डिस्प, पेरेंट का ले लिया होगा ना इसने, चाइल्ड में नहीं है तो पिताजी का ले लिया होगा। OBJ की जगह क्या लिखना पड़ेगा, HB। दूसरा कौन सा था, फूड हैबिट, दैट्स इट। यहां पर सबसे पहले हमने मेन को क्लोज किया, और आपको बताऊं जैसे HB हो गया राइट, अब नीचे आना एनिमल OBJ इज इक्वल टू न्यू हर्बीवोरस, ये चलेगा। इसे क्या कहते हैं हम, अपकास्ट। आपसे क्या चाहते हो पता है, OBJ डॉट फिर से कॉल करा लो भाई, दैट्स इट, दैट्स इट। राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके सही। I have the body, I eat only plants, I have the body और I eat only plants। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको, इज इट डाइजेस्टेबल, दैट्स इट। मैं आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी पता है, कि आप ये प्रोग्राम एक बार मतलब बना के जरूर देखें राइट। अभी तो क्या टाइम किल हो जाएगा, बट आप इस प्रोग्राम को बनाएं जरूर, इंटरेस्टिंग वन। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मेरे पास, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, जिस दिन आपको ये आ गया ना, जो अभी पढ़ा है ना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, वो सबको आता है। जो जावा पढ़ता होगा ही और सी नोज द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, बट जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं ये रियर्ड बच्चों को आती है। अगर कोई मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। अरे किसी क्लास का मेंबर अगर इनकम्प्लीट है तो मालिक भी तो इनकम्प्लीट हुआ ना, बट उल्टा ठीक नहीं है। अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, क्लास कैसी है, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मेथड भी अधूरा हो, हालांकि वो नॉनसेंस है बट लीगल होता है। देखो यही कह रहा है, आप पढ़ते रहना घर पे। ये क्लास इलीगल क्यों है पता है, क्योंकि मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट था, बट इससे पहले हमने क्या नहीं लगाया बताओ, एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको, थोड़ा आगे लेके चलूं, बट इट इज लीगल। अरे मेरे भाई ये मेरी एक क्लास है एब्स्ट्रैक्ट, इसके अंदर ये मेथड बना दिया, इस मेथड की तो बॉडी दे दी ना मैंने, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इट इज नॉनसेंस। कोई पूछ सकता है आपसे फिर इसने आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाई, बट ग्रामेटिकली इट इज ओके। क्यों, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो दोनों तरीके के मेथड हो सकते हैं ना। ऐसा कोई मेथड नो, आपकी बात सही नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना भी जरूरी होता है, नो, इट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव द एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। तो अब एक क्वेश्चन बनता है सर कि फिर आप मुझे ये बताओ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता।
मींस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप 100 बातों की एक बात सीख लो, मैं बता दूं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वो सब कुछ हो सकता है जो एक नॉर्मल क्लास में होता है। तुम तो एक बंदा समझ लो, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेन हो सकता है? तो अपने मन से एक ही क्वेश्चन करना है, क्या नॉर्मल क्लास में मेन होता है? क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जरूर होगा। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है? क्या होता है? क्यों होता होगा बताइए? सो उसके लिए मैं सिंपल आपसे ये कहूंगा, उसके लिए मैं सिंपल आपसे ये कहूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वो सब कुछ होता है जो एक नॉर्मल क्लास में होता है। सी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव द मेंबर्स, में बोले तो वेरिएबल्स, मेथड्स, मेथड बॉडी, कंस्ट्रक्टर, इवन व्हाट, इवन मेन मेथड, इवन व्हाट मेन। इसमें तो सब कुछ हो सकता है मेरे भाई। इन दैट व्हाट वी कैन हैव एवरीथिंग, दैट्स इट। सो कल इसे प्रूव करूंगा, आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा कल, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, देन आई वुड प्रूव। बट फिलहाल इतना समझ लेना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वो सब कुछ हो सकता है जो एक नॉर्मल क्लास के अंदर होता होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे की बात आगे करनी है, राइट? चलिए।